नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता डीएड SCBI RSBI संस्थान लखनऊ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से टेलर फ्रेम के ऊपर एक सीरीज आ रही है, जिसमें हम लोग कल 5वें अंक तक टेलर फ्रेम पर जोड़ करने की प्रक्रिया तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग टेलर फ्रेम पर घटाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। कैसे की जाती हैं घटाने की प्रक्रियाएं, और उनको करते समय टेलर फ्रेम पे टाइप्स कैसे लगाते हैं, इनको देखेंगे। सब्सट्रैक्शन ऑफ टेलर फ्रेम। घटाना, सब्सट्रैक्शन, जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाना, सब्सट्रैक्शन कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। घटाने को प्रदर्शित चिन्ह से किया जा रहा है। टेलर फ्रेम पर घटाव करते समय भी वही सब बातें ध्यान में रखनी होती हैं जो एक दृष्टिवान व्यक्ति घटाव करते हुए ध्यान में रखता है। घटाव करने की प्रक्रिया को आप निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं। आप लोगों के सामने एक चित्रात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसे देखें। ऊपर 8 लिखा हुआ है, उसके नीचे माइनस का चिन्ह और फिर 4 लिखा हुआ है। 8 में से 4 घटाकर हमें 4 प्राप्त होता है। जस्ट उसी के बगल में दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे, ऊपर 8 लिखने के लिए किस तरीके से टाइप्स लगाएंगे वह आपके सामने सांकेतिक रूप में है। फिर माइनस का चिन्ह लगाने के लिए किस तरीके से टाइप्स लगाएंगे वह आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। 4 लिखने के लिए टाइप्स कैसे लगाएंगे वह प्रदर्शित हो रहा है। और फिर जो रिजल्ट आता है, उत्तर आता है, जो 4 आया है उत्तर यहाँ पे, उसके लिए कैसे टाइप्स लगाएंगे वह आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 8 में से 4 घटाया जाना है, जिसके लिए सबसे पहले 8 लिखेंगे और उसके नीचे 4 लिखेंगे। 4 के बाईं तरफ एक छिद्र छोड़कर माइनस घटाव का निशान लगाएंगे। अब 8 में से 4 कम करके प्राप्त 4 को 4 के नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखेंगे। अगला उदाहरण देखें तो 96 में से माइनस 45, 96 से 45 निकाल रहे हैं, जिसका आंसर आता है 51। प्रस्तुत उदाहरण में 96 में से 45 को घटाया जाना है, जिसके लिए पहली संख्या 96 के इकाई के अंक 6 से दूसरी संख्या 45 के इकाई के अंक 5 को घटाया जाएगा, जिसका परिणाम 1 को दूसरी संख्या के इकाई के अंक के नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखा जाएगा। इसके उपरांत दहाई के अंक से दहाई के अंक को घटाकर 9 - 4 और जो उत्तर आएगा 5 को दहाई के अंक के नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखा जाएगा। अतः प्रस्तुत समस्या का उत्तर 51 होगा। आपके सामने यह प्रदर्शित हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग 3 अंकीय संख्याओं का एक उदाहरण लेकर के देखते हैं, जिसमें हासिल वाली घटाव का एक उदाहरण लेते हैं। 726 में से 263 घटाएंगे, जिसका आंसर 463 हमें प्राप्त होगा। उदाहरण में 726 में से 263 को घटाया जाना है, जिसके लिए पहली संख्या के इकाई के अंक 6 से दूसरी संख्या का इकाई का अंक 3 घटाया जाता है, जिससे प्राप्त अंतर को 3 इकाई के अंकों के नीचे एक छिद्र खाली छोड़कर लिखा जाता है। इसके पश्चात दहाई में से दहाई अर्थात 2 में से 6 को घटाया जाना है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पहली संख्या में दहाई का अंक छोटा है, जबकि दूसरी संख्या का अंक बड़ा। ऐसी स्थिति में पहली संख्या के दहाई के अंक के लिए पहली संख्या के सैकड़े के अंक से
1 हासिल ली जाती है, जिसके संयोग से दहाई का अंक 2 का अब 12 बन जाता है। 12 में से अब 6 को कम करके उत्तर को एक छिद्र नीचे छोड़कर नीचे लिख दिया जाता है। इसके पश्चात अब सैकड़े में से सैकड़े को घटाया जाना है। जैसा कि ज्ञात है, आपको दिखाई दे रहा है, सैकड़े का अंक 7, जिसमें से 1 हासिल दहाई के लिए लिया गया था, कम होकर 6 है। इसलिए अब 6 में से दूसरी संख्या के सैकड़े के 2 अंक को घटाया जाता है, तो उत्तर 4 प्राप्त होता है। इसको सैकड़े के अंकों के नीचे एक छिद्र छोड़कर लिखने से उत्तर संख्या 463 प्राप्त होती है। आपको जैसा जोड़ करने की प्रक्रिया बताई गई और अब घटाव करने की प्रक्रिया बताई गई, इन दोनों प्रक्रियाओं में चित्रात्मक स्वरूप दिखाया गया, कैसे आप टाइप्स लगाएंगे टेलर फ्रेम पर, और जो जोड़ और घटाव दोनों की सामान्य प्रक्रियाएं रहीं, जैसे सामान्य जन करते हैं वैसे दिव्यांगजनों के लिए। आपसे आशा की जाती है कि आप टेलर फ्रेम पर इसका बार बार अभ्यास करेंगे और अपनी समझ को और अधिक पुष्ट करेंगे। धन्यवाद।